यहाँ खड़ा होकर क्या गिन रहा है पता नहीं। थैंक्स। थैंक्स क्यों? मैं बिना बोले जा रहा था इसीलिए। थैंक्स। फिर से थैंक्स क्यों? मैं वापस मुड़ा इसीलिए क्या? थैंक्स। अरे भाई इतने सारे थैंक्स क्यों दे रहा हूँ मुझे? अब उन तेरे को कुछ बोलेगा, किसी को बोलेगा तो नहीं? मैं नहीं चल बताऊंगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ सर। तुम्हारा हाथ किधर है? अरे भाई तुम्हारा ही हाथ है ना? नहीं तेरा है। मजाक करते हो? कैसा मजाक करते हो? हाँ मेरा ही हाथ है। सुन, ये सही है। वो जमींदार की लड़की है ना, अपन उससे प्यार करता है। अपन की टैक्सी वापस देने की वो बहुत कोशिश कर रही है। अपन चुपचाप मद्रास जाएगा, वहाँ अपनी टैक्सी बेचेगा, फिर उसका कर्जा चुकाएगा, ओहो, फिर उससे शादी करेगा। बस इतनी सी बात। आदमी कभी कभी टेंशन में रहता है, कभी नहीं रहता। बात सुन लो, इससे पहले तुम मुझे कोई खास बात बताने वाले थे, वो बात क्या है वो बोलो। मेरे अंदर एक दिल है, हाँ। दिल के अंदर आंख है, आंख के अंदर लड़की है, और उस लड़की के अंदर दिल है, और इस दिल में मैं हूँ। समझ में आया? ये किसी को बताने का नहीं। नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं ही अकेले नहीं, इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो उसे बोल दे। तब तू ही जाके उसे बोल। अरे बाप रे। मुंह मीठा करोगे? किस लिए? मेरा आज बर्थडे है। अब उनको ये स्वीट नहीं चाहिए। दूसरा स्वीट कहाँ से लेकर आऊं? तुम्हारे पास है? नहीं है। है। कहाँ है? क्या हुआ? अब स्वीट्स। जब देखो स्वीट खिलाती रहती है, हो क्या तुम्हें? हाँ? वैसे भी मैं तुम्हें टैक्सी देकर बुरी तरह फंस गया हूँ। पता नहीं तुमने मेरा क्या क्या चुरा लिया है। मेरी टैक्सी तो गई, और उसके साथ एक चीज और गई। जब से वो टैक्सी मेरे हाथ से गई है, तब से इस टैक्सी ड्राइवर का चैन करार सब खो गया है। मैं हमेशा तुम्हारे पैसे के बारे में ही सोचती रहती हूँ। जल्दी ही लौटा दूंगी। क्या बोलती रहती हो? तुम हमेशा दूसरों के भरोसे पे पैसे देने की बात करती रहती हो। तुम्हारा कैरेक्टर समझ में नहीं आता। अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, ना ही तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। लेकिन अपुन ने अपना दिल तुमको दे दिया। मेरा मतलब तुमको वो टैक्सी दिया ना, अपुन का वो टैक्सी अपना जान है, दिल है, सब कुछ है। उस टैक्सी के बिना ना अपुन को नींद आती है, ना चैन आता है। इतनी कीमती टैक्सी अपुन ने तेरी इज्जत बचाने के लिए दे दी। तू दिल में क्या सोच रही है अपुन को कुछ नहीं मालूम, लेकिन अपुन तेरे बारे में हमेशा सोचता रहता है, सिर्फ तेरे बारे में। यही कि तू अपनी टैक्सी अपन को वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और देखो मैडम, अपन के बारे में ज्यादा फिक्र करके कोई फायदा नहीं। तुम आराम से खुश रहो। अपन ड्राइवर है, एक बात बोलूं, अपन तेरे घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता। गब्बर, ड्राइवर के अंदर होता है आदमी, आदमी के अंदर होता है दिल, दिल के अंदर होता है सेंटीमेंट, और सेंटीमेंट में टैक्सी। अपन उससे प्यार करता है, और वही अपनी जान है। बाय। कैसे आदमी हो? तुम्हारे पास जो इकलौती टैक्सी थी वो भी तुम बेच कर आ गए। मेरे दिल ने जो कहा मैंने कर दिया। सेठ से एडवांस भी ले चुका हूँ। कल मैं पालपुर वापस जाने वाला हूँ, वहाँ से कार लेकर आऊंगा और सेठ को वापस कर दूंगा। ये सब क्यों कर रहे हो? अपने प्यार के लिए, और उस प्यार से अपन शादी करना चाहता है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना?
वो बच तो जाएगा ना? चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। वेरी गुड। आपने एक अजनबी को अपना खून देकर उसकी जान बचाई, हॉस्पिटल में लाकर उसे एडमिट किया। जरा भी देर हो जाती तो वो मर जाता। यू आर रियली माँ ग्रेट। जी, इन्होंने ही खून देकर आपके पति और आपकी बेटी की जान बचाई है। बेटा, मेरे बेटे की जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, उनकी जान बच गई, यही बहुत है। तुमने ही महालक्ष्मी का कर्जा चुकाया और आज मेरे बेटे की जान भी बचाई। मैं महालक्ष्मी की चाची हूँ। ओहो, तो तुम ही हो उसकी जायदाद हड़पने वाले। हाँ बेटा, हमसे जो गलतियाँ हुई उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती कौन नहीं करता, लेकिन ये कोई गलती नहीं है, ये तो पूरी की पूरी साजिश है। एक छोटी सी बात, एक बार गलती से उस जमींदार ने मेरी टैक्सी के ऊपर जूठा सांबर फेंक दिया था। मैंने वही सांबर उसकी बेटी के सर पर डाल दिया और उस समय मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसा ही आप लोगों ने किया। किसी गरीब की जायदाद हड़पना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, ये गलत है। थोड़ी देर के लिए सुख तो मिल जाता है, लेकिन ये जिंदगी भर नहीं रहता। अगर हमेशा खुश रहना चाहती हो तो दूसरों को सुखी रखो। तुम मेरे घर में पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। तुम जानती हो कि मैं इस गांव का एमपी हूँ और मेरा इकलौता बेटा डॉक्टर है। तुम्हारे घर की और तुम्हारी हालत हमसे छुपी हुई नहीं है। मेरे बेटे से शादी कर लो, ये सारा कर्जा चुका देंगे। अब खड़े होकर ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बात सुनो, जल्दी से तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं कर्जा चुका दूंगा। बेटी, ये मेरे बेटे की फोटो है। तुम अगर उसकी जिंदगी में आ जाओ तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी बेटी। अच्छा, अब चलते हैं माता जी। हाँ चलो चलो। देखो बेटी, इस शादी के लिए मना मत करना। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा। हाँ बोलोगी तो वो लोग तुम्हारा कर्जा भी चुका देंगे। और देखना, मुझे लगता है कि वो लड़का भी तुम्हारी तरह। दादी माँ, हाँ? मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ दादी माँ। मेरे नसीब में शायद यही लिखा हुआ है। क्या हुआ माँ, गांव जाने की क्यों बातें कर रही हो? अरे क्या है कि गांव में सबसे मिलने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए ना। अब तू भी मेरे तो साथ तुम चल। अकेले जाओ ना, मुझे क्यों ले अरे जा रही तुझे हो? तो चलना है। वो क्या है बेटी, इतनी उम्र हो गई है, मुझे जाने में डर लग रहा है। तू भी साथ चल ना मेरे। चल चल चल, जल्दी चल। चल, गाड़ी छूट जाएगी, चल जल्दी। टैक्सी? साहब जी, मालकिन ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। तुम्हारी उधारी चुका दी है मैंने, और ये रही टैक्सी की चाबी। वो अभी कहाँ गई है? वो लोग मंत्री जी के घर पर गए हैं। क्या करने? उनकी बेटी के साथ मंत्री जी के बेटे की शादी होने वाली है। नमस्ते। किससे मिलना है भाई? अपन को महालक्ष्मी से मिलना वो था। तुम्हें जानती है? अपन उसको जानता है। तू कौन है? वो अपन को जानती है। मंत्री जी अभी बाहर आने वाले, तुम थोड़ा साइड में रुको। जाइए, उधर जाइए। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। जाओ भाई जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। मालकिन, आपकी शादी के लिए साड़ियाँ आ गई हैं, पसंद कर लीजिए। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टैक्सी ड्राइवर बोलोगे तो समझ जाएगी। मैडम,
कोई टैक्सी ड्राइवर है, आपसे मिलने आया है। उससे बोल दो कि मैं नहीं मिल सकती। ठीक है मैडम। और एक बात, हाँ मैडम। उससे बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। जी। हमारे परिवार में लड़की आई तो आपकी इज्जत चली जाएगी। अब आपकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आदमी जेल भी जा चुका उसके पास बेटी जाएगी आपकी। आपका सम्मान ऊंचा होगा। ऐसा सम्मान मेरे जूते पे। हमारे परिवार के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? भैया, गलती मैंने की है, मुझे मारो, मगर भगवान के लिए इन्हें कुछ मत करो। क्या बोला भैया? ये भाई अभी भी तुम्हें याद है? उस दिन इसके साथ भागते हुए तुम्हें इस भाई की याद नहीं आई थी? भागने से पहले तुमने 1 मिनट भी सोचा होता कि तुम्हें पालने में हमने कितना कष्ट उठाया है? तुमने अपने मतलब के लिए इस परिवार की इज्जत बेच दी। कहीं अच्छी जगह हमें जाने में शर्म आती है। गांव के सभी लोग ये कहने लगे कि इनकी बहन घर छोड़ के किसी के साथ भाग गई। और सुनो, इस उम्र में स्कूल जाना है, कब कॉलेज जाना है, किस उम्र में शादी करना है, हम इन सब बातों का फैसला नहीं कर सकते थे। एक साड़ी खरीदने के लिए 4 साड़ी देखने के बाद सेलेक्ट करते हैं। फिर पति को तुमने कैसे सेलेक्ट कर लिया? प्यार तो आंख बंद करके कर लिया। फिर हमें पसंद करने को कहोगी, हमने मना किया तो इसके साथ घर से भाग जाओगी और फिर घर में कोई न कोई मर जाएगा। उसके बाद एक बच्चा होगा, आप कहेंगे भैया हमारा बच्चा है, स्वीकार करो। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हारे लिए अब हमारा दिल पत्थर हो चुका है। ये कैसी बात कर रहे हो मामा जी? तुम चुप करो माँ। मेरी माँ ने आपकी अभी तक सारी बातें मानी है। जिससे आपने उसकी शादी कराई उसने कर ली, मगर क्या हुआ? घर में बैठकर खा खा के दम तोड़ दिया। अपनी बहन को विधवा बना दिया आपने, मगर वो वैसे नहीं है। आपकी बहन को रानी जैसा रखा है। क्या आप चाहते हो कि जो जिंदगी मेरी माँ ने गुजारी है वो उसके भी नसीब हो? जाने दो ना प्रकाश, इनको ऐसा लगता है कि इनके आशीर्वाद से शादी अच्छी होती है और इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शादी अच्छी नहीं होती। ऐसा है, ऐसा ही है ना? मैं कौन था ये जाने बिना आपने मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी आप जिससे नफरत करते हैं मैं उसका लड़का हूँ, ये जानने के बाद धुतकार दिया। क्यों? आपका अपना घमंड, उसने हमारे प्यार को मार दिया। मेरी माँ का प्यार घुट के मर न जाए इसलिए वो आप लोगों को छोड़कर चली गई थी। आपको बोल के क्या फायदा? आप तो आज भी वही है। चाहे जो भी हो, प्यार जीतना नहीं चाहिए। अगर कोई घर से भागा तो कहेंगे उसने जान ली है, बाद में कहेंगे बाप रे ये लोग नहीं मरते अगर हम उनकी शादी करा देते। यही ना, यही है ना प्यार के बारे में आप लोगों का ख्याल? भागने वाले को आप एक ही दिन में भूल जाते हैं, मगर भागने वाला आपको जिंदगी भर याद करता है। ये पता है कि आपको मांग में सिंदूर लगाने के लिए लड़की कितना सोचती है, वो अपने पति को सिलेक्ट करने के लिए कितना सोचती है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते? ए रघु, तू इनको क्यों समझा रहा है? मालविका सिर्फ तेरी है। मैं देखता हूँ कौन बीच में आता है। सॉरी प्रकाश, जिस परिवार ने मेरी माँ को यहाँ आने से मना कर दिया उस परिवार से मेरा और मेरी माँ का कोई संबंध नहीं है। इसमें उसकी क्या गलती है? मालविका सबसे ज्यादा तुम पर विश्वास करती है। पहले ही एक रिश्ता मर चुका है, अब दूसरा भी रिश्ता मर गया है। ये दीवार पर लिखकर रख दो। तुमने कभी सोचा है हम बार बार अलग होते हैं और मिलते हैं, क्यों पता है? क्योंकि हमें हमेशा अलग रहना है। सॉरी मालविका, मुझे माफ कर देना माँ। मैं इस परिवार का दिल जीतने के लिए आया था मगर जीत नहीं पाया। मैं हार गया माँ। नहीं बेटा, मैं हार गई हूँ। मैंने सोचा था कभी न कभी ये लोग पिघल जाएंगे, मगर मेरा विश्वास झूठा निकला। ये लोग कभी भी प्यार से नहीं पिघल सकते। रिश्ता और प्यार खून में अपने आप जगना चाहिए, इस तरह हाथ फैलाकर नहीं जुड़ता। मेरे लिए तुमने बहुत तकलीफ उठाई रघु, बस अब चलो। अरे शारदा, शारदा, बेटा बेटा मेरी बेटी को रोक लो, उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। मैं तुम लोगों के पैर पकड़ती हूँ। इतने लोगों के होते हुए भी मेरी लड़की अनाथ की तरह जा रही है। आप लोग नहीं बदलेंगे क्या? मैं अब किसके पास जाऊँ उसे रोकने के लिए? मेरी बेटी को रोक लो, मेरी बेटी को रोक लो। अपने लिए, अपनी बच्ची की खुशी के लिए तो उसे रोक लो। दुनिया में सब लोग गलती करते, मगर ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बेटी ने? बिना गलती के इंसान नहीं होता, मगर फिर भी उसे जाने दिया। बार-बार क्यों लगा रही हो? चुप रहो, मुझे आए सिखाने। हाँ, गाड़ी तैयार हो गई है। नरसिम्हा, तुम अपने दिल को छोटा मत करो भाई। आखिर क्यों? तुम्हारा शहर जाना जरूरी है। हाँ भाई, आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शायद वहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। भैया, वहाँ कितने दिन तक रहोगे? कमला के घर 1 हफ्ते रुकूंगा, उसके बाद मैं तुरंत मुंबई चला जाऊंगा। सुनो, मालविका को 1 साल तुम और पढ़ाओ, शादी के लिए बाद में सोचेंगे।
सर, मैं आपके घर फोन करने वाला था लेकिन आप खुद ही आ गए। कोयम्बटूर वाली ट्रेन 1 घंटे लेट है। कब तक आएगी? मद्रास वाली ट्रेन नहीं आई है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उस ट्रेन के बाद वो आएगी, तब तक आप अंदर वेट कर लीजिए। ओके। शारदा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उनका बुरा मान गई? वो लोग तो पागल है, क्यों तुम बुरा मानती हो? तुम वहां चलो, मैं हूं ना। तुम नहीं जाओगी बेटी, क्यों अकेले जा रही हो? मत जाओ। दादाजी, चलो चलते हैं। अच्छा बोला, अभी मैं उन लोगों से पूछ लेता हूँ, वो अलग खड़े हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उनको समझाना पड़ेगा, मैं समझा लूंगा, वो सब समझ जाएंगे। ये बेटा, इसको बोलो ये हमें छोड़कर शहर ना जाए। तुम तो उसे बुलाओ, इतने सालों तक वो लोग हमसे दूर रहे हैं। वो लोग क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूँ। शारदा, तुम जाओ मत, घर चलो, मैं सब देख लूंगा, इनको जाने दो। दादाजी, आप यहीं पर रहिए। हाँ। तुम जाके माँ को बुलाओगे क्या? हाँ, जाओ 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 जाओ। रघु, रिश्ता और प्यार खून में अपने आप चढ़ना चाहिए, इस तरह हाथ फैला कर नहीं चढ़ता। आप कभी हार मत मानिए, अगर आप हार गए तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पहले ही एक रिश्ता मर चुका है, अब दूसरा भी रिश्ता मर गया है, ये दीवार पर लिखकर रख दो। अगर मैं मर जाऊं तो थोड़ा सा रो लेना, शायद उससे मेरा बाप भूल जाएगा। वो
मुझे माफ कर देना माँ, मेरे नसीब में यही लिखा है। शारदा, इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। शारदा, माँ क्या हो गया माँ? शारदा, शारदा, भैया अरे रे, ये तो बहुत चोट लगी है। क्या हाल कर लिया तुमने? दीदी ज्यादा चोट लगी है क्या? शारदा, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? हॉस्पिटल चलो। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। इतनी चोट लगी है और कह रही हो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट लगी है। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं भैया, मैं तो बहुत बड़ा दर्द झेल चुकी, ये तो छोटा सा दर्द है। हमें माफ कर दो शारदा। भैया, आप सबने मुझे माफ कर दिया। भाई बहन सब आपस में मिल लिए, लेकिन मेरे दोस्त को सब भूल गए। जाना। ये तू जाना। क्या हो गया? नाना जी, देश आजाद हो चुका है।